हेलो फ्रेंड्स, घुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डेटा अपडेट करने की एपीआई क्रिएट करने वाले हैं पीएचपी की मदद से। लास्ट वीडियो में अपनों ने डेटा इंसर्ट करने की एपीआई क्रिएट की थी, तो ये आपको उसका कोड दिख रहा है जो अपनों ने लास्ट वीडियो में किया था। इसमें अपने एक और काम कर सकते हैं। यहाँ आपने एक बार दिखाता हूँ कि इस डेटा को हैंडल करने के लिए अपने पास गेट, पोस्ट और पुट, डिलीट, पैच, हेड ऐसे बहुत सारे मेथड आते हैं। अब ये जो काम है, ये एक ही मेथड से होना चाहिए। जो इसका एक्चुअल जो काम होता है वो पोस्ट रिक्वेस्ट से होता है। कोई भी डेटा इंसर्ट करवाना है तो वो पोस्ट रिक्वेस्ट से होता है। बट मैं इसे गेट से भी, पुट से भी, सभी से कर पा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ इससे रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ तो यहाँ देखिए डेटा इंसर्ट कर रहा है। अगर मैं इसको डिलीट से कर रहा हूँ तो भी ये डेटा इंसर्ट करवा रहा है। बट मेरे को ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे को इसका वैलिडेशन लगाना है और प्रोटेक्ट करना है कि किसी और मेथड से इसमें डेटा इंसर्ट ना हो पाए। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, यहाँ चलना है। यहाँ एक कोड लिखना है। मैं लिखता हूँ इफ, और इसके अंदर अपने एक मैसेज शो करवाते हैं। मैं कॉपी कर देता हूँ इस मैसेज को। यहाँ लिख देता हूँ प्लीज सेंड पोस्ट रिक्वेस्ट फॉर डेटा इंसर्ट। ये अपने को लिख देना है। यहाँ अपने को कंडीशन बनानी है और चेक करना है किस प्रकार अपने मेथड को चेक कर पाएंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ $_ सर्वर। सर्वर के अंदर अपने पास एक की में अपने को मेथड मिलता है, तो वो होता है रिक्वेस्ट, REQUEST रिक्वेस्ट अंडरस्कोर मेथड। ये अपने को मेथड प्रोवाइड करवाता है। अब अपने यहाँ लिख देते हैं अगर नॉट इक्वल पोस्ट है तब अपने को ये काम करना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया पोस्ट। ये चेक करेगा जब ये पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं आई तब ये काम करवा देगा। क्या? ये वैलिडेट करेगा। तो अभी अपने चेक कर लेते हैं। रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ सेंड करता हूँ डिलीट से। तो यहाँ देखिए ये भी वैलिडेट कर रहा है। अगर मैं इसको गेट से रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ तो भी ये रिक्वेस्ट सेंड नहीं हो रही, और इसको पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ तो ये इंसर्ट करवा रहा है। अगर मैं इसे ब्राउजर में भी जाके रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ देखिए तो ये पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए बोलेगा कि एरर है। मैसेज में क्या अपने को मिल रहा है कि प्लीज सेंड पोस्ट रिक्वेस्ट। तो यहाँ अपने पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए एग्री हो चुके हैं। अब अपने एक चीज ये कर सकते थे, एक अपने क्या कर सकते थे, ये जितना भी कोड है इस इफ के अंदर रखते, इसको इक्वल इक्वल की कंडीशन देते और इसका एल्स बनाते और एल्स में ये वाला कोड डाल देते, तो भी था। अब अपने को इतना करने की जरूरत नहीं है। अपने यहाँ ही इसको हैंडल कर सकते हैं। इसको मैं सिंगल लाइन में भी लिख सकता हूँ इसे। तो ये मेरा कोड रेडी है। अब एक चीज और आपको दिखाना चाहता हूँ मैं। यहाँ हेडर में जैसे रिक्वेस्ट करते हैं तो इसका कंटेंट टाइप जो है वो टेक्स्ट और HTML आ रहा है। अपने को इसका भी चेंज करना होगा टाइप। तो वो अपने कैसे कर सकते हैं, उसके लिए अपने को स्टार्टिंग में एक लाइन लिख देनी है। तो आपको लिखना है हेडर, इसके अंदर देना है आपको कंटेंट माइनस टाइप, इसमें लिख देना है आपको application/json। अभी इसको टेस्ट करते हैं। अभी इसकी रिक्वेस्ट सेंड करके देखते हैं अपने। तो यहाँ देखिए इसका टाइप बदल चुका है। अगर ब्राउजर में भी यहाँ रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ देखिए ये भी कुछ बदल चुका है। इसका आउटपुट भी अपने यहाँ एक जेसन फॉर्मेट में ही ये दे रहा है अपने को। तो ये अपने को एक ऐड करनी होती है लाइन एपीआई बनाते समय, जब अपने रिस्पॉन्स जेसन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अपना रिस्पॉन्स जेसन आने वाला है, तो अपने क्या कर रहे हैं, इसको कंटेंट टाइप भी इसका जेसन दे रहे हैं। तो यहाँ अपने को जेसन मिल रहा है। अब अपने को अपडेट करने की एपीआई बनानी है, तो उसके लिए अपने क्या करते हैं, इसी पेज की कॉपी कर लेते हैं। इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ इसका नाम मैंने अपडेट रख दिया। अब अपडेट में अपने को क्या कुछ करना पड़ेगा, एक तो अपने इसका मैसेज चेंज कर देते हैं। अब अपने पास जो डेटा आने वाला है वो डेटा दो आएगा। एक तो वो डेटा आएगा जो अपने अपडेट करवा रहे हैं, एक डेटा वो आएगा जिस रिकॉर्ड आप ऐड करवाना चाहते हो, मतलब कि यूआईडी। वो यूआईडी भी आपके पास आएगी। तो दोनों को गेट कैसे करना है वो देख लीजिए। इसके पास अपने एक ऐसा अपने जेसन बना के भेजेंगे जो अपने डिकोड करने के बाद इस पे डेटा निकाल लेंगे। फिलहाल अब मैं इसको डेटा नाम नहीं दूंगा, मैं इसका एक नाम चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ इसको REQ रख देता हूँ नाम, जो डेटा की रिक्वेस्ट आई है REQ। और यहाँ भी मैं लिख देता हूँ REQ। अब अपने को क्या करना है, इसमें से यूआईडी निकालनी है। तो वो यूआईडी मैं वहां से भेजूंगा, तब अपने निकालेंगे। अब अपने क्या करते हैं, एक रिक्वेस्ट लगाते हैं, उसके लिए जेसन बना लेते हैं। तो वो जेसन मैं कुछ इस प्रकार बनाऊंगा। मान लो कि ये मेरे को रिकॉर्ड अपडेट करना है, तो उससे पहले मैं एक कुछ इस प्रकार और करली ब्रैकेट्स ऐड कर दूंगा और यहाँ एंटर दबाता हूँ। यहाँ मैं क्या लिखता हूँ, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यूआईडी। यहाँ मैं उसकी यूआईडी दूंगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ 12 लिख रहा हूँ और कोमा। इसके बाद ये सारा जो डेटा है, ये जो नेक्स्ट अपना आ रहा है, इसको एक डेटा नाम की की में रख देता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ डेटा, और इसको मैं
कि एक एरे बना देता हूँ, इसके आगे मैं एक एरे बना दूंगा। तो मैं यह कॉलन लिखता हूँ, एरे स्टार्ट कर देता हूँ इसका, और इसके लास्ट में मैं इस एरे को बंद कर दूंगा। तो ये एक मेरा फॉर्मेट हो चुका है। मैंने इसको एक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। देखिए, एक अपनी जेसन है, जेसन में पहला क्या है, यूआईडी है, उसके बाद अपने डेटा नाम की एक की बनाई है, उसके अंदर एक एरे है, एरे के अंदर फर्स्ट इंडेक्सिंग में अपने क्या डाल दिया, जेसन डाल दिया। आप चाहो तो इसको बिना एरे की भी रख सकते हो, तो मैं बिना एरे के रख देता हूँ इसको। तो अभी अपने इसको क्या करेंगे, डेटा सेंड करेंगे। ये डेटा कहाँ जाएगा, इस पेज पे जाएगा अपने, अब रिक्वेस्ट के पास अपने पास ये जेसन आ चुकी है, इसको अपनों ने डिकोड कर लिया है। मैं आगे का एक बार कोड है वो कमेंट कर देता हूँ, और अपने इसको करते हैं प्रिंट अंडरस्कोर आर। और अभी मैं रिक्वेस्ट में आपको दिखाता हूँ क्या अपने को रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैं इंसर्ट करवाता हूँ इसको और अपडेट की रिक्वेस्ट लगा देता हूँ, रिस्पॉन्स में दिखाता हूँ। यहाँ मेरे को अपडेट लिखना है, तो यहाँ देखिए अपने पास एक ऑब्जेक्ट बन गया, उसके अंदर यूआईडी अपने गेट कर सकते हैं। डेटा, डेटा के अंदर अपने क्या कर सकते हैं, एक अपने पास एक और ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसके अंदर अपने डेटा निकाल पाएंगे। तो अभी अपने को क्या करना है, यहाँ चलते हैं। यहाँ सबसे पहले अपने निकालते हैं यूआईडी। तो मैं लिखता हूँ डॉलर यूआईडी इक्वल टू REQ, डॉलर REQ, इसके अंदर से मैं निकाल देता हूँ यूआईडी। तो मेरी यूआईडी यहाँ गेट हो चुकी है। अब अपने यहाँ डेटा गेट करेंगे, तो डेटा नाम का वेरिएबल भी बना के इसके अंदर मैं सारा डेटा पास कर देता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ डेटा इक्वल टू डॉलर REQ, इसके अंदर से मैं डाटा निकाल लेता हूँ। ये डेटा मेरा निकल के किधर चला जाएगा, डेटा वाले वेरिएबल में। ये डेटा कौन सा है, ये वाला डेटा है, ये वाला डेटा जो मैंने यहाँ पास किया है। यूआईडी निकाल के स्टोर करवा दी। अब डेटा वाला जो ऑब्जेक्ट है वो डेटा नाम के वेरिएबल में मैंने स्टोर करवा दिया। अब आगे क्या होने वाला है, मैं इसको आगे कोड को मैं अनकमेंट करता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ आपको। अभी देखिए, मैंने जो डेटा नाम का वेरिएबल बनाया है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट आ चुका है, उसमें से आईडी, नेम, एफ नेम और सैलरी निकल जाएगी। अब अपने को क्वेरी चेंज करनी है, क्वेरी चेंज कर देते हैं अपने। इस क्वेरी को हटा देते हैं, पहले वाले को। यहाँ लिख देता हूँ अपडेट टेबल का नाम एम्प्लॉय, और यहाँ लिख देता हूँ सेट। अपने को सबसे पहले सेट करना है आईडी। मैं लिखता हूँ आईडी इक्वल टू जो मेरा वेरिएबल है डॉलर आईडी, वो लिख देता हूँ। इसको मेरे को इस प्रकार स्ट्रिंग कोट्स में लिखना है, सिंगल कोट्स में, कॉमा। इसी प्रकार मैं सारी वैल्यू प्रोवाइड करवा दूंगा। अब इसके आगे अपने को लिखना है वेयर यूआईडी, जो अपने कॉलम बना रखा है वो इक्वल है जो अपनों ने अभी वेरिएबल लिया है, उसकी अपने को अपडेट करना है। तो मैं यहाँ डॉलर यूआईडी लिख देता हूँ। तो ये मेरी क्वेरी रेडी है। ये क्वेरी जैसे रन होगी तो अपने क्या मैसेज लिखो शो करवा देंगे, रिकॉर्ड अपडेटेड। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अपडेटेड, और यहाँ मैं नॉट अपडेटेड का मैसेज लिख देता हूँ। यहाँ अपने लिखेंगे वैलिडेटा, तो ये सेम ही मैसेज रहेगा। और अभी अपने इसको टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट करने से पहले मैं क्या चलता हूँ यहाँ और आपको डेटा दिखा देता हूँ किसका मैं अपडेट करने वाला हूँ। यहाँ मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ मेरे पास काफ़ी रिकॉर्ड है। मैं इनमें से जो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड है वो हटा देता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे ही क्वेरी रन करी है तो वो डेटा अपना आ चुका है। तो मैं ये रिकॉर्ड जो है ये डिलीट करने वाला हूँ। अभी अपने फर्स्ट जो रिकॉर्ड है जिसकी यूआईडी अपनी 15 है, तो मैं उसका रिकॉर्ड चेंज करता हूँ। उसकी जो सैलरी है वो मेरे को कम करनी है, और कुछ नहीं करना, बाकी सेम टू सेम रिकॉर्ड रहने देंगे। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, चलते हैं यहाँ। सबसे पहले तो यूआईडी में यहाँ लिख देता हूँ 15, उसकी जो आईडी थी वो 1 है। जो भी आप यहाँ चेंजेस कर दोगे वो चेंजेस वहाँ सेव हो जाएंगे। तो मैं यहाँ रामा कर देता हूँ, उसकी सैलरी मैं कर देता हूँ 1000, और वह रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। तो रिक्वेस्ट अपडेटेड। अभी अपने टेस्ट कर लेते हैं इसको। मैं यहाँ जान के एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ इसे। तो यहाँ देखिए इसका रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। अब मैं इसका नाम भी चेंज करके दिखाता हूँ। सेम ही यहाँ नाम में अपने क्या करते हैं, ट्रिपल ए लगा देते हैं, और अपने इसको करते हैं रिक्वेस्ट सेंड। तो यहाँ भी रिफ्रेश करते हैं, रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। अब अपने ऐसा ही एक रिकॉर्ड अपने ऐड करते हैं, इस 18 वाली जिसका यूआईडी 18 है, उसका फादर नेम चेंज करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 18, और उसका आईडी क्या है वो सारा अपने डेटा सेम टू सेम फिल करेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ 4। अगर सेम फिल नहीं करेंगे तो वो सारा डेटा अपडेट कर देगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 राहुल, राहुल F 19,000, ऐसा है अपना रिकॉर्ड है। तो यहाँ मैं एंटर कर देता हूँ, लिख देता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ राम, राम लिख देता हूँ फादर नेम में, और इसकी जो सैलरी है वो तो 1000 लिख देते हैं, एंटर करता हूँ।
अभी वापस चेक कर, ये देखिए ये रिकॉर्ड अपडेट हो चुके हैं। यहाँ अपने को एक रिकॉर्ड में एफ और देखने को मिल रहा है, वो चेक कर लेते हैं वो एफ किसकी वजह से आ रहा है। हाँ, यहाँ अपने एफ ऐड कर रखा है इसीलिए आ रहा है। मैं यहाँ हटा के वापस रिक्वेस्ट कर देता हूँ, तो वो अपडेट हो जाना चाहिए। तो ये देखिए हट गया है, यहाँ से अपडेट हो चुका है। इस प्रकार अपने क्या कर सकते हैं, अपडेट रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। अभी इसका रिस्पॉन्स किस में आ रहा है, एप्लीकेशन जेसन में आ रहा है। अपनों ने क्या कुछ बदला वो अपन समझते हैं। अपने को क्या भेजना है वो देख लीजिए। अपने को हमेशा एक जेसन में डेटा भेजना होता है एपीआई को। वो आपका कोई भी फॉर्मेट हो सकता है। यहाँ मैंने डेटा लिया है, आप कोई और नाम भी ले सकते हो। अब मेरे को पता है डेटा एक साथ जाएगा क्योंकि सारा डेटा सिमिलर है। मतलब सिमिलर मतलब एक ही कैटेगरी के डेटा है, मतलब ये सारे अपडेट होने वाले डेटा है। अब यूआईडी को मैंने अलग इसलिए रखा क्योंकि ये यूनिक आईडी है और ये अलग से है। इसको अपने क्या काम करवाने वाला है, डेटा को फाइंड करने का काम करवाने वाले हैं, इंसर्ट नहीं होने वाले। तो इस रिकॉर्ड से अलग रखा, पहले इसको गेट कर लिया और बाकी का जो डेटा है वो मैंने अलग से गेट कर लिया। इसके अलावा भी अगर कोई और रिकॉर्ड भेजना है तो आप इसके साथ ऐड करके इस प्रकार भेज सकते हो। अब ये जो रिस्पॉन्स है ये भी अपने को वहां से वापस अगर भेजना है तो वो भी जेसन में आना चाहिए ताकि अपने इसको हैंडल कर पाए। हैंडल इसलिए, अगर उसका स्टेटस चेक करना है तो वो भी कर सकते हैं, मैसेज चेक करना है तो वो भी कर सकते हैं। ये अपने कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी लैंग्वेज में ये सपोर्ट करेगा। तो अब अपने अपडेट वाले पे चलते हैं। सबसे पहले मैंने एक कंटेंट टाइप लिखा उसके लिए, ताकि इसका कंटेंट टाइप बदल सकूं। फिर मैंने देखो इसका मेथड चेक किया, अगर मैं इसको किसी और मेथड से रिक्वेस्ट करता हूं तो ये हैंडल हो जाएगी। देखिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ गेट, ये देखिए ये हैंडल हो रही है कि इसके लिए अपने नहीं रिक्वेस्ट कर सकते। तो ये भी हमने यहाँ इसमें करना होता है एपीआई में भी। जो डेटा अपडेट डिलीट और ऐसा जो काम होता है वो आप किसी एक मेथड से करते हो, ऐसा नहीं कि सभी मेथड से हो जाना चाहिए। ज़्यादातर होता है अपडेट, डिलीट और इंसर्ट डेटा वो पोस्ट से होता है। जो डेटा गेट करने का काम होता है वो सिर्फ गेट रिक्वेस्ट से होता है। तो अभी अपने ने पोस्ट रिक्वेस्ट जैसे हैंडल कर रही है, तो मैं जैसे सेंड करता हूँ तो ये अपडेट हो रहा है डेटा। अपनों ने ये एक क्वेरी लगाई है गेट करके पोस्ट, अगर पोस्ट है तो ठीक है, नहीं है तो अपने ये वाला काम करवा रहे हैं। ये काम क्या है, मैसेज सेंड करना एक जेसन फॉर्मेट में। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, जितनी भी जेसन आई है उससे गेट कर ली, एक रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में रख दिया। जेसन को डिकोड किया, पीएचपी का ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट में से पहले नंबर पे जो अपना ऑब्जेक्ट बनाया उसके अंदर यूआईडी आई है, उसको गेट करके यूआईडी में डाल दिया। अब उसी ऑब्जेक्ट जो आरईएस है उसके अंदर डेटा नाम का एक और ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है, मतलब नेस्टेड ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर अपनों ने जो ऑब्जेक्ट था उसको निकाल के एक डेटा नाम के वेरिएबल में डाल दिया है। अब अपने चेक कर रहे हो कि डेटा एम्प्टी तो नहीं है। अगर डेटा एम्प्टी है तो अपने क्या कर देंगे, बोल देंगे कि प्लीज वैलिड डेटा प्रोवाइड करो। आप इसके वैलिडेशन भी लगा सकते हो, डेटा के वन बाई वन चेक भी कर सकते हो इसमें से कोई डेटा एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो इसको वापस रिस्पॉन्स सेंड कर दो और उसको लिखा जाए कि प्लीज प्रोवाइड ऑल फील्ड्स डेटा। ऐसा कुछ भी आप भेज सकते हो। अब फिर अपनों ने क्या किया, जो अपनों ने डेटा नाम का ऑब्जेक्ट बनाया था उसके अंदर से आईडी, नेम, एफ नेम और ये सब निकाल के एक वेरिएबल में डाल दिया। इसके बाद का काम बिल्कुल ईज़ी है। अपनों ने एक क्वेरी बनाई है, उस क्वेरी में डेटा प्रोवाइड करवा दिया है और कंडीशन लगाई है वेयर जिसका यूआईडी है, जो अपनों ने गेट किया है यूआईडी वो, उसका रिकॉर्ड अपडेट करना है। क्वेरी चलाई, अगर ये क्वेरी रन हो जाती है तो अपने क्या कर देंगे, एको करवा देंगे एक जेएसएन फॉर्मेट में एक मैसेज। अगर नहीं चलती तो अपने फिर एक नॉट अपडेट का एक मैसेज जेएसएन फॉर्मेट में दिखा देंगे। ये सिंपल सा वर्क हो रहा है अपडेट एपीआई में। अभी अपने इस पे एक वैलिडेशन लगा सकते हैं। वैलिडेशन ये लगा सकते हैं कि अपना जो डेटा यहाँ से भेज रहे हैं, इसमें से कोई डेटा नहीं आता तो अपने को ये मैसेज दिखा देना चाहिए, जैसे कि राहुल या नेम या आईडी या कुछ भी आप डेटा नहीं भेज पा रहे या आपने कोई डेटा भेजने में मिस कर दिया तो आपको वो डेटा एरर दे देना चाहिए। ये ज़्यादातर ये किस केस में आपको काम करेगा, अपडेट के केस में तो आप कोई भी डेटा भेज के आप अपडेट करवा रहे हो, बट आपको जब इंसर्ट करवा रहे हो डेटा तब आपको कोई डेटा मिस नहीं करना, सारे डेटा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका वैलिडेशन होगा कि कौन सा डेटा आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा, कौन सा यूज़र ने फिल नहीं किया, तो वो कैसे वैलिडेट करेंगे? तो उसके लिए आपको यहाँ वैलिडेट लगा देना है। तो वो कैसे लगाएँगे, आपको एक इफ लगाना है और इसके अंदर एक मैसेज सेंड कर देता हूँ। मैं ये कॉपी कर लेता हूँ मैसेज को, एग्ज़िट को भी कॉपी कर लूँगा, इसके अंदर पेस्ट कर दूँगा। यहाँ लिखूँगा प्लीज़ प्रोवाइड वैलिड ऑल डेटा और इसके अंदर मैं अभी कंडीशन लगाऊँगा एम्प्टी की। तो मैं चेक करूँगा एम्प्टी, एम्प्टी में चेक करूँगा क्या, आईडी। तो मैं लिख देता हूँ डॉलर आईडी और साथ के साथ मैं और ऑपरेटर लगा देता हूँ और एक और डेटा चेक कर लेता हूँ एम्प्टी
दो डेटा को अभी मैं चेक करने वाला हूँ, डॉलर नेम। अगर दोनों में से कोई भी डेटा मिस है, अगर एम्प्टी है, अगर डेटा नहीं डाला गया, तो आपको ये यही आपको मैसेज ये दिखा देगा और आगे का वर्क जो है वो रोक देगा। तो अभी अपने चेक करते हैं, मैं सेंड करता हूँ तो अपडेट हो रहा है। अगर मैं इन दोनों डेटा को हटा देता हूँ, सेंड करता हूँ, तो ये देखिए वार्निंग के साथ अपने को ये जो उन्होंने मैसेज भेजा वो मिल रहा है। अब ये वार्निंग इसीलिए आ रहा है क्योंकि अपने अभी डेवलपमेंट मोड में है। अगर अपने कोई कोड लिखने में गलती की है तो वो वार्निंग देगा कि ये आपका हो सकता है कि कोड गलत है। ये वार्निंग है, ना कि एरर। ये जब आप लाइव सर्वर पे सेम काम करोगे तो ये आपको वार्निंग नहीं देगा। ये सिर्फ डेवलपमेंट मोड के लिए है। फिर भी अगर इसको हैंडल करना है तो आपको क्या करना है, इन वेरिएबल्स के आगे जो ये अनडिफाइन आ रहे हैं, ये डेटा इसको अनडिफाइंड बता रहा है, तो अब अपने क्या करना है, इसके आगे डबल क्वेश्चन मार्क, एक खाली स्ट्रिंग ऐड कर दो। पहले मैं सभी के ऐड करता हूँ, फिर बताता हूँ क्यों अपनों ने ये ऐड किया है, इसका क्या रीजन है। अब ये इसलिए अपनों ने ऐड किए हैं, अगर आपका ये डेटा अनडिफाइंड रहता है, नल रहता है, तो जो ये आगे का वेरिएबल है, ये आपका अनडिफाइंड नहीं रहेगा, ये आपका डिफाइन कर दिया जाएगा, उसके अंदर ये खाली स्ट्रिंग स्टोर करवा दी जाएगी। जिससे अपने क्या है, वेरीफाई कर पाएंगे कि डेटा सही से आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं तो अपने को अनडिफाइंड वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी। अगर ये अनडिफाइंड है, तब ये काम करेगा क्या, खाली स्ट्रिंग स्टोर करवाएगा। अगर अनडिफाइंड नहीं है, तो वो जैसा पहले का काम करना था, जो ओरिजिनल काम था, वो करेगा। अब अपने वापस से रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, तो यहाँ देखिए प्रोवाइड वैलिड डेटा, ओल्ड डेटा। अगर मैं ओल्ड डेटा प्रोवाइड करवा रहा हूँ तो ये सही अपडेट कर रहा है। अगर मैं इसमें से नेम मिस कर देता हूँ, तो ये वापस ओल्ड डेटा प्रोवाइड करवाने को मैसेज दे रहा है। ठीक है, यही थे वैलिडेशन। इस प्रकार अपने वैलिडेशन लगा सकते हैं। आपको इसको इंसर्ट पेज पे वैलिडेशन आपको लगाना है। जो चेंजेस मैंने इस वीडियो में करवाए वो आपको करने हैं। अभी तक अपने ने इंसर्ट और अपडेट की एपीआई क्रिएट कर ली है, और आने वाली वीडियो में अपने डिलीट और अपडेट और प्रोटेक्ट करेंगे अपनी एपीआई को। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।